वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें कि टाइप वाइज हर तरह के क्वेश्चन हैं, इजी से लेके डिफ़िकल्ट तक प्रॉब्लम उसमें शामिल किया गया है। तो ज़रूर से देखिए, एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं सारे। और हाल ही में एसएससी की लगभग 70,000 और रेलवे की 1,48,000 वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो जल्दी नोटिफिकेशन आएगा उसका, इसलिए अपने टारगेट के पीछे लगे रहिए जी जान से, ताकि जल्दी से जल्दी सफलता मिले और प्रैक्टिस जारी रखिए। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस तरह का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 11 में मैंने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में गिवन डाटा रेशियो में हो और जो आंसर निकालना हो वो भी रेशियो में हो, तो हम लोग रेशियो को ही एग्जैक्ट वैल्यू मान के बना सकते हैं। लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन में जहाँ की गिवन डाटा तो रेशियो में है, लेकिन जो आंसर में निकालना है वो रेशियो में नहीं निकालना है, वो उसका आंसर जो है एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए कुछ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो, एक के आप लोग को मानना पड़ेगा। यहाँ पे P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं K, Q लिख सकते हैं 2K और R लिख सकते हैं कितना 4K। अब जो निकाला जाना है रूट अंडर 5P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कैसे एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। जैसे P स्क्वायर है या Q स्क्वायर है, तो Q की जगह अगर 2K का स्क्वायर रखोगे तो अंदर 2K का स्क्वायर बनेगा जो कि 4K स्क्वायर होगा, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट होके फिर बाहर K ही आएगा। तो हम लोग बार बार नहीं लिख के बाहर एक K रख लेंगे, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा भाई, 5 इंटू क्या है P स्क्वायर। तो P कितना है, P का हिस्सा था 1 है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस Q कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस R कितना है, R का हिस्सा है 4, ठीक है, ये R का हिस्सा है तो 4 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें अगर, तो रूट अंडर 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, और एक के बाहर में रहेगा तो 16 4 20 5 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5K, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 5K। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इन सब में से क्या होगा, तो भाई K क्या है P, तो K की जगह हम लोग लिख सकते हैं P, तो आंसर क्या आ जाएगा 5P, ठीक है। आंसर क्या हो गया 5P। ये ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। इसमें कहा जा रहा है कि A/B/C 2/3/4 है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है 33। तो इसमें स्मॉल c, ये c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो भाई a को हम लोग क्या कह सकते हैं 2K, b को कहा जा सकता है क्या 3K, और c को क्या कहा जा सकता है 4K, ठीक है। और गिवन है 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33। तो इसमें भी ए बी सी सभी में के है, तो एक के तो बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 2 इंटू ए, 2a, तो a का हिस्सा कितना था 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू बी का हिस्सा कितना है 3 और प्लस 4 इंटू सी का हिस्सा कितना है 4, ठीक है। और सबके बाहर एक के आ जाएगा कॉमन, बराबर कितना 33। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 3 तिया 9 और 4 चौका 16। तो भाई 16 और 4 20, 20 में से ये 9 घटेगा तो कितना आएगा 11K इक्वल टू 33। तो K बराबर कितना आएगा भाई 33/11, ठीक है। मतलब 11 से 33 गया 3 बार में, तो K का वैल्यू आया 3। अब पूछा जा रहा है C क्या होगा, तो C हम लोग जानते हैं क्या 4K, तो C का वैल्यू क्या हो गया 4 गुना 3 मतलब 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में भी बना के आप लोग को बताते हैं ताकि आप नोट कर सकें नोटबुक में। वो तो एग्जाम में बनाने का तरीका था, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको A/B/C दिया हुआ है, ठीक है। A/B/C आप लोग को दिया हुआ है 2/3/4, और इसमें एक्सप्रेशन क्या है भाई, क्या निकालना है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33, ठीक है। 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33, ठीक है। तो अगर A/B/C दिया हुआ है तो इसको a को 2K, b को 3K और c को 4K लिखा जा सकता है। अब यहाँ अगर कोई रखता है
तो 2 इंटू 2k, बस इतना लिखने के मेहनत से बचने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, तो इतना लिखने के मेहनत से बचने के लिए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कि सब में k आ ही रहा है तो k तो कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, और सभी का k कॉमन आ गया, ये आ गया वही चीज़। ठीक है, अब 16 4 20, 20 में से 9 कम हुआ कितना, 20 में से 9 कम हुआ 20 घटाओ 9, मतलब 11 के इक्वल टू 33। ठीक है, तो 11 से ये 33 3 बार में कट जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो गया 3। और c का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो भाई c है 4k, तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12। ठीक है, तो आगे होगा समझ में, इसको आप नोट कर सकते हैं इस मेथड को, और मिलता जुलता सवाल जहां भी मिले ढूंढ ढूंढ के बनाना है ताकि सही प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी 14 है, तो यहां भी c का वैल्यू निकालना है। तो भाई देखो, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6k। ठीक है, फिर क्या है भाई, b प्लस सी, इसको लिख सकते हैं 7k, और c प्लस a, इसको लिख सकते हैं 8k। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो देखेंगे a 2 जगह है, b भी 2 जगह है, और c भी 2 जगह है, तो 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6k, 7k और 8k। ठीक है, 7 6 13, 13 8 21k। ठीक है, तो a प्लस, अच्छा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी 14 पता है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 14 इक्वल टू 21k। तो k का वैल्यू अगर कोई निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 7 से काट लो, 21 को 3 बार में, इसको 2 बार में, तो k का वैल्यू हो गया 4/3। अब पूछा इसमें जा रहा है c का वैल्यू, तो स्मॉल c का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी गिवन है 14, जिसमें कि a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पता है कितना, 6k। ठीक है, यहाँ पे 6k, a प्लस बी पता है, तो कोई c निकालना चाहेगा तो c उसको कहना पड़ेगा क्या, 14 माइनस 6k, और k का वैल्यू 4/3 पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 6 इंटू 4/3, 3 से 6 काट दिया 2 बार में, और ये 4 दूना 8, 14 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। तो सी का वैल्यू आया क्या, 6, ऑप्शन नंबर 1। तो आ रहा है अगर समझ में तो हाँ हूँ करते जाइए, क्योंकि कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, ये बहुत गलत बात है। वीडियो पूरा देखा जाता है, इतने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं आते हैं आप लोग के। तो जो भी समझ में आता हो या नहीं भी आता हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये बात समझ में नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 11:1 और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो ये वही क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पे जो लेक्चर नंबर 11 में आपको बताया गया है कि अगर गिवन डाटा रेशियो में हो और आंसर भी रेशियो में निकालना हो तो गिवन रेशियो को ही एग्जैक्ट डाटा मान के बना सकते हैं, इसमें कोई के मानने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये गिवन है आपको, ठीक है। इसी को एग्जैक्ट डाटा मान लिया, कोई के वगैरह नहीं। तो y से y कट गया, 2x बराबर कितना भाई 12, तो x बराबर कितना 6। अब x 6 है तो y क्या हो जाएगा 5। गिवन एक्सप्रेशन है 5x प्लस 3y, तो 5 इंटू एक्स क्या हो गया 6 प्लस 3 इंटू वाई क्या है 5 बटा में x कितना है 6 माइनस 2 इंटू वाई है 5। ऊपर कितना हो गया 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, जोड़ के कितना हो गया 45। नीचे क्या है भाई 6 और 5 दूना 10, 6 में से 10 गया तो -4। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है कि ये माइनस का साइन नीचे डिनोमिनेटर में रहे, नोमिनेटर में रहे या बीच में रहे, कहीं भी रहे, उसको हम लोग एक ही चीज मानते हैं। -45/4 भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। वैल्यू सेम है, अगर निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में रहे या नोमिनेटर में रहे या बीच में कहीं रहे तो एक ही बात है। तो ये जो आंसर आया ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो अगर वीडियो
समझ में आया हो, मेथड्स पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि मौका बार बार मिलेगा नहीं और एग्ज़ामिनेशन आएगा ही, जल्दी ही सभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। ये नहीं सोचना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब फिर पढ़ना शुरू करेंगे, तब तक तो आप कहीं पीछे हो जाएंगे, क्योंकि लोग दिन रात लगे हुए हैं। तो प्रैक्टिस जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए और सपने पूरे कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।